नमस्कार, स्वागतम। तीसरी आंख के अनसुने रहस्य के भाग 5 में आपका स्वागत है। यहाँ हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक ऐसी तंत्र विधि का प्रयोग करके प्राणायाम द्वारा ही अपने आज्ञा चक्र को ऊर्जित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। ऊर्जा हमारे शरीर में हर समय प्रवाहित होती रहती है। ऊर्जा है तो हमारा जीवन है। ऊर्जा समाप्त, जीवन समाप्त। ये ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न केंद्रों में स्थित रहती है। उन केंद्रों की पहचान करके हमें ऊर्जा को जगाना पड़ता है, निरंतर सक्रिय रखना पड़ता है। उन्हीं में से एक चक्र है आज्ञा चक्र, जिसके बारे में हम कई दिनों से विस्तार से आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। प्रत्येक जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने आज्ञा चक्र को निरंतर ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक विधि से या एक से अधिक विधियों का प्रयोग करके अपने ऊर्जा चक्र, अपने आज्ञा चक्र का जागरण कर सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र को निरंतर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अपने जीवन को आनंद से, उत्साह से, उल्लास से, सफलता से भर सकते हैं यदि आप इन विधियों का प्रयोग करें जो आपको निरंतर बताई जा रही हैं इस श्रृंखला में, जिसका नाम है तीसरी आंख के अनसुने रहस्य। आज उसी श्रृंखला की 5वीं कड़ी प्रस्तुत है, जिसमें हम प्राणायाम के माध्यम से अपने जीवन को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, प्राणायाम के माध्यम से अपने ऊर्जा चक्र को कैसे प्रज्वलित किया जा सकता है, प्राणायाम के माध्यम से अपने ऊर्जा चक्र को कैसे दैनिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है, इस बात पर विचार करेंगे और एक ऐसी विधि का वर्णन करेंगे जिसको यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें तो निश्चित ही हमारा जीवन परिवर्तित होने लगेगा। हमारी ऊर्जाएं बढ़ेंगी, हमारी सामर्थ्य बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा हर्षोल्लास बढ़ेगा, हमारा कार्य करने का उत्साह बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के जीवन में उन्नति पाने के लिए ये प्रयोग बहुत आवश्यक है, जिसको हमने लिया है रुद्र यामल तंत्र से और जो प्रदर्शित हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो रुद्र यामल तंत्र के पटल संख्या 25 के श्लोक संख्या 1, 2 और 3 आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले इन मूल श्लोकों को देखेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें क्या कहा गया, फिर उस विधि को देखेंगे जो हमें अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करनी है, जिसके अनुसार हमें प्राणायाम करना है। तो भगवान शिव की एक महत्वपूर्ण रचना रुद्र यामल तंत्र, उनके वचनों का अद्भुत संग्रह। रुद्र यामल तंत्र का पटल 25, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत है। कहा गया, इडा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी, इडा पिंगलयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमोम यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वति सर्वपापः प्रमुच्यते, सर्गता ध्वजमूलं च विमुक्ता भ्रुवियोगतः, त्रिवेणी योगः सा प्रोक्ता तत्र स्नानं महाफलम्। अब इन 3 श्लोकों में जो कहा गया उसको जान लेते हैं। कहा गया, इड़ा नाड़ी का नाम भागीरथी गंगा है, यानी हमारी चंद्र नाड़ी को यहाँ भागीरथी गंगा माना गया, परम पावनी गंगा माना गया, पतित पावनी गंगा माना गया। और पिंगला नाड़ी को यहाँ यमुना माना गया, यानी चंद्र नाड़ी को गंगा और सूर्य नाड़ी को यमुना माना गया है। और कहा गया है, इड़ा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती कहलाती है। तो यहाँ नाड़ियों को नदियों के रूप में कल्पित किया गया है, जिसमें चंद्र नाड़ी को गंगा बताया गया है, सूर्य नाड़ी को यमुना बताया गया है और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती बताया गया है। तो कहा गया है, जहाँ इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है वह स्थान तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। यानी हमारे शरीर में ही ये तीनों नदियाँ हैं, हमारे शरीर में ही तीर्थराज प्रयाग है, हमारे शरीर में ही संगम है। त्रिवेणी संगमोम यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वति सर्व पापः प्रमुच्यते। जो कोई यहाँ पर स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है।
हमारे शरीर में तीनों नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान मूलाधार है। मूलाधार से निकलकर भ्रूमध्य स्थित आज्ञा चक्र में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों का संगम होता है और यहीं पर सोमेश्वर शिव हैं। यहाँ से इंगला, पिंगला, यहाँ से इड़ा और पिंगला यानी गंगा और यमुना, ये श्वास लेने के माध्यम से और छोड़ने के माध्यम से यानी श्वास प्रश्वास के माध्यम से बहती रहती हैं और अंदर सरस्वती यानी सुषुम्ना ये सहस्त्रार में समा जाती है। अतः इन तीनों नाड़ियों का संगम त्रिवेणी योग कहलाता है। यहाँ पर स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है। यहाँ पर मन और प्राण को पहुँचाने वाले दिव्य लोक के अधिकारी होते हैं और इसी का स्मरण करके प्राण त्याग किया जाए तो तत्काल ही मोक्ष पा जाते हैं। तो इतना भारी महत्व है हमारे शरीर के भीतर इस आज्ञा चक्र का कि इस आज्ञा चक्र को संगम कहा गया। सूर्य, चंद्र, सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों का, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना यानी गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का ये संगम बताया गया। हमारा आज्ञा चक्र, हमारा भ्रूमध्य, तो कहा गया कि ये त्रिवेणी है। जैसा कि हमने एक आज्ञा चक्र के एक वीडियो में बताया है कि इस स्थान को त्रिकूट पर्वत भी कहते हैं, इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। यहाँ तीनों नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती यानी तीनों नाड़ियों इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का संगम होता है। और हम इस स्थान के महत्व को यदि जान जाएं तो निश्चित ही हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की बहुत सारी विधियां आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें ये 5वीं कड़ी है। आज उस प्राणायाम की चर्चा करेंगे जो आपको अपने दैनिक जीवन में अपनाना है इस आज्ञा चक्र का ध्यान करते हुए। तो कैसे करना है? आप कोई भी प्राणायाम करते हैं, आप सपोज कीजिए नाड़ी शोधन करते हैं अथवा अनुलोम विलोम करते हैं, ये 2 प्राणायाम मुख्य हैं इस आज्ञा चक्र की जागृति के लिए। वैसे तो और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, पर इन 3 श्लोकों से जो हमने उद्धरण लिया है उसके अनुसार, चूंकि हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना यानी गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम स्थान यानी आज्ञा चक्र का ध्यान कर रहे हैं, प्रयागराज तीर्थ जो हमारे आज्ञा चक्र में ही स्थित है उसका ध्यान कर रहे हैं, इसके लिए ये 2 प्राणायाम विशिष्ट हैं। पहला है नाड़ी शोधन और दूसरा है अनुलोम विलोम। तो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सभी इससे परिचित हैं। जब भी आप इसे करने बैठें तो रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, सांसों पर थोड़ा ध्यान लगा लें। सांस किस प्रकार से आ रही है, जा रही है, उससे आपका मन स्थिर हो जाएगा प्राणायाम करने के लिए। अब आप चाहें अनुलोम विलोम कर रहे हों, चाहें नाड़ी शोधन कर रहे हों, जब भी आप श्वास लें तो जैसे आप श्वास लेते हैं लेफ्ट साइड से, तो उस समय आपको ध्यान करना होगा अपनी चंद्र नाड़ी का, यानी जिसको गंगा कहा गया रुद्रयामल तंत्र में। जब भी आप श्वास ले रहे हों राइट साइड से, तब आप ध्यान करेंगे अपनी पिंगला नाड़ी का, जिसको यहाँ यमुना नदी कहा गया है। तो जब भी आप श्वास के लेने और श्वास के छोड़ने की क्रिया प्राणायाम में करते हैं, उस समय आप कल्पना करेंगे गंगा की लेफ्ट साइड में और यमुना की राइट साइड में, और ये दोनों नदियां आपकी श्वासों के माध्यम से, आपकी श्वासों को आपको जल की कल्पना करनी है कि ये नदियों का जल मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा है। और ये जो आपका आज्ञा चक्र वाला स्थान है, ये आपका संगम स्थल है। तो गुप्त सरस्वती का ध्यान आपको इसी स्थान में करना है। सरस्वती स्थित हैं आज्ञा चक्र में, और ये जो इड़ा और पिंगला रूपी यानी गंगा और यमुना रूपी नदियां हैं, जो मेरी श्वास के जल के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, इनका प्रवाह ऊपर और नीचे हो रहा है। ये सब और बीच में स्थित सरस्वती, ये तीनों मेरे भ्रूमध्य में मिल गई हैं।
ये तीनों मेरे भ्रूमध्य में संगम हो गया है। इन तीनों नदियों का, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का यानी गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो गया है मेरे भ्रूमध्य में। ये आपको बार बार ध्यान करना है और इसके लिए बहुत सरल उपाय बताते हैं। जब भी आप श्वास को भरें, जैसे आपने श्वास को भरा किसी भी साइड से, तो अपने भ्रूमध्य को एक जंक्शन मान लें, एक ऐसा केंद्र जहां तक आकर सांस रुक जाती है, यानी वो नदी यहाँ रुक जाती है। जैसे मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड से सांस भरी तो गंगा नदी प्रवाहित होती हुई मेरी नाक के माध्यम से अब उस संगम स्थल में आ गई है, यानी मेरे भ्रूमध्य में। इसी प्रकार से जब राइट साइड से सांस भरी तो पिंगला यानी यमुना नदी वो मेरी श्वास रूपी जल के माध्यम से बहती हुई आ रही है और मेरे भ्रूमध्य यानी प्रयागराज यानी संगम स्थल पर आकर ये गंगा नदी से मिल गई है। तो भ्रूमध्य को जंक्शन मानते हुए, भ्रूमध्य को केंद्र बिंदु मानते हुए आपको अभ्यास करना है। इड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी को गंगा नदी समझते हुए और पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी को यमुना नदी समझते हुए और इसके बीच में बहती हुई सुषुम्ना यानी सरस्वती नदी को इमेजिन करते हुए अपने आज्ञा चक्र वाले स्थान को संगम यानी प्रयागराज केंद्र कल्पित करना है। तो जब भी प्राणायाम करेंगे इसी भावना को ध्यान में रखते हुए करें। तो जब भी इस भावना को ध्यान में रखते हुए प्राणायाम करेंगे तो निश्चित ही आपके आज्ञा चक्र का ये स्थान, जिसको रुद्रयामल तंत्र में तीर्थराज, प्रयागराज, संगम बताया गया है, वो स्थान जागृत होना प्रारंभ होगा। तंत्र की ये एक बड़ी विशिष्ट विधि है। तंत्र और योग आपस में मिले हुए हैं। तंत्र और योग की विधियां आपस में इतनी मिली हुई हैं कि कई विधियां पूर्णतः तांत्रिक हैं या पूर्णतः यौगिक हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हमने पाया कि ये प्रयोग बड़ा एक प्रकार का सफल प्रयोग है, एक प्रकार का अनुभूत प्रयोग है और जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करते हैं उन्हें अपने आज्ञा चक्र में विचित्र स्पंदन अनुभव होते हैं, उन्हें अपने आज्ञा चक्र में जागरण के अनुभव होते हैं, उन्हें आज्ञा चक्र में वाइब्रेशंस फील होते हैं। तो इस प्रयोग को करिए, अपने दैनिक जीवन में अपनाइए और अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से बताइए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगी ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।